ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आप सभी का भागवतम रसनालय में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि भगवान ने सभी साधनों से सर्वोत्तम सत्संग को बताया है। ये बात हम लोग बोलते ज़रूर हैं, लेकिन इसकी गहराई तक नहीं जाते हैं। तो आइए आज इसी संबंध में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे श्री कृष्ण और उद्धव के संवाद का। इसके पहले कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल अभी तक, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप तक नोटिफिकेशन जाता रहेगा, आप सभी सीरियल देखते रहेंगे। भगवान ने यहाँ कहा कि सत्संग से मैं सुलभ हो जाता हूँ। भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार चीज़ें हमेशा याद रखिए। चारों में कोई फ़र्क नहीं होता है। नाम, रूप, लीला और धाम। जो भगवान का नाम है वही उनका रूप है। नाम रूप में कोई फ़र्क नहीं है। उसी तरह से लीला है और धाम है। ये चारों बिल्कुल एक हैं। तो ये बहुत ही खास चीज़ भगवान ने बताया हम लोगों को उद्धव को संवाद देने के बहाने। आगे भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अन्य धर्मों में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लोग कहते हैं कि बस एक ही है, गॉड का रूप एक ही होता है। वो हमारे मुस्लिम भाई कहें या क्रिश्चियन भाई कहें, एक ही क्राइस्ट है, एक ही अल्लाह है। ठीक है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम सनातन धर्मी लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कि इन बातों पर कभी विचार नहीं करते हैं गहराई से। वैसे आप कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी विशेषता है कि हम पत्थर को भी भगवान मानते हैं। ये अलग बात है, लेकिन मानना चाहिए। लेकिन एक शास्त्रोक्त बातें क्या है? शास्त्र में एक ही परमात्मा है जो सृष्टि के पूर्व भी था, सृष्टि के क्रम में भी है और सृष्टि के उपरांत भी रहेगा। बस वही एक परमात्मा, दूसरा कुछ नहीं। भगवान यहाँ कहते हैं एकदम स्पष्ट रूप से कि वास्तव में मैं एक ही हूँ। मेरे कोई अनेक रूप नहीं है, और जो दिखाई दे रहा है अनेक रूप, वो क्या है? वो मेरी माया है। हम भगवान के जितने भी स्वरूप को देखते हैं, जितने भी अनेक देवी देवताओं का वर्णन करते हैं, सुनते हैं या समझते हैं, इसके बारे में भगवान कहते हैं ये सभी माया में है। मैं बस केवल श्री कृष्ण के रूप में ही हूँ। तो यहाँ हम स्पष्ट देख रहे हैं कि सनातन धर्म में भी भगवान एक ही होते हैं, अन्य सभी उनके मायामय स्वरूप हैं। मूल रूप में बस एक ही है, वो श्री कृष्ण है। और ये सब महत्व की, बड़ी रहस्य की बातें हैं, बड़े महत्व की बातें हैं। कौन बताएगा इसको? आजकल देख रहे हैं कि 50 करोड़ में भागवत कथा होता है, तो कितने लोगों तक वो कथा पहुंच पाएगी? आप इस बात को समझिए। हम लोग इस पर गंभीरता से विचार करें। 50 करोड़ में या 20 लाख में, 10 करोड़ में अगर भगवत कथा सुलभ हो पाए तो कितने लोगों तक वो कथा पहुंच सकती है? इस पर गंभीरता से विचार करें। कथा तो ऐसी होनी चाहिए कि बिना एक पैसा खर्च किए लोगों को यह सुलभ हो जाए, तभी ना हम लोग जान पाएंगे शास्त्र में क्या लिखा है। वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। भागवत कथा में आजकल देख रहे हैं कि केवल नाच गान होता रहता है, तो लोग क्या समझेंगे? जो पहली बार आएंगे भागवत कथा में, वो क्या समझेंगे? तो ये बात कौन समझाएगा आपको? ये बात समझाएंगे आपके गुरु। कहते हैं भगवान कि यह बात गुरु के द्वारा जो समझ लेता है वह वेदों का रहस्य जान जाता है। इसलिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। भागवत में ही आया है कि तस्मात् गुरु प्रपद्येत, गुरु की शरण में जाइए। बहुत सी ऐसी बातें कही गई है कि बिनु गुरु भवनिधि तरिय न कोई
जो विरंची शंकर सम होई। इन बातों को समझने के लिए हमें गुरुओं के पास जाना पड़ेगा। बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता है। भागवत के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 24वां श्लोक कहता है कि एवं गुरु पास नैक भक्त्या विद्या कुठारे न शितेन धीर विवृश्य जीवाशयम परमत्तः संपद्य चात्मानमथ तेजास्त्रम। मतलब ये हुआ, जो कहते हैं कि उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो। ज्ञान भी एक कुल्हाड़ी है, उसको के बारे में कहा जाता है कि गुरु भक्ति के द्वारा उस ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। शरीर भाव के बाद जीव भाव को भी काटना होता है मनुष्य को, और उसके द्वारा फिर परमात्मा स्वरूप में स्थित होकर के उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में स्थित हो जाओ, ऐसा भगवान कहते हैं। ये सारी बातें उद्धव के साथ इनका हो रहा है। हम सब जान रहे हैं इस बात को कि गुरु का बड़ा ही महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में, कि गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, और बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति भी दृढ़ नहीं होती है। इसलिए यदि किसी को भक्त बनना हो तो भक्त के लिए आवश्यक है कि उसको ज्ञानी भी होना चाहिए, और उसके लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है मनुष्य को। उसके बिना कोई कल्याण नहीं हो सकता है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं, और अभी निकट भविष्य में गुरु पूर्णिमा है। ये अच्छा संयोग है कि गुरु पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसी विषय पर भागवत का जो यह इम्पोर्टेंट विषय है, यह इसी विषय को लेकर हम चल रहे हैं। तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके अंदर अंतःकरण में गुरु चेतना का उदय हो, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।